तंत्र में तो बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? जय स्कूल बूथ से स्कूल का हालत जर्जर छे, कपार फूटे छे वोट गिरले छे लोग तो और रास्ता पूरा बर्बाद छे, नरहैया से लेकर परसा हाल तक चले वाला नहीं लगा है कि 10 वोटिंग हो चुका है, क्योंकि मैं जाके ये फर्जी वोटिंग है। क्या एसडीओ साहब जब आए हैं तो बाय फोर्स जो जितना भी पोलिंग एजेंट है उससे वोटिंग करवाए हैं। इसमें विधानसभा का चुनाव है तो उसमें भी बहिष्कार कीजिएगा क्या, अगर समस्या को समाधान नहीं किया गया तो? समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो इस बार तो पूरा मुसहरनिया पकड़िया 3 वार्ड बहिष्कार किया है, पूरा रामनगर पंचायत बहिष्कार कर देगा। अच्छा, पूरा रामनगर पंचायत। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के रामनगर पंचायत, और रामनगर पंचायत के अंतर्गत मुसहरनिया गांव है, जो कि बूथ संख्या 33 और 34 पर जो है ग्रामीणों द्वारा, आम मतदाताओं द्वारा जो है पूर्ण बहिष्कार जो है वोटिंग का आज कर रहे हैं। मतदान कोई भी आज जो है नहीं डाला है। जब मैं बूथ संख्या 33 और 34 पे पीठासीन पदाधिकारी से मिलने गया और बात करने की कोशिश की तो वहाँ पे बताया गया है कि मात्र 10 पोल हुए हैं। यहाँ पर जो है सो ग्रामीणों का कहना है जो हम लोग बूथ का जो बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं गिराएंगे, उनका जो भी समस्या हो। और यहाँ पर जो है सो बूथ संख्या 33 पर फुलपरास, जिसमें जो है सो 4 महिला और 2 पुरुष इसमें हुआ है, और 34 पर जो है सो 4 जो है सो मत हुआ है। यानी कि 2 बूथ है। बूथ संख्या 33 पर जो है सो 6 पोल हुआ है, जिसमें 4 महिला 2 पुरुष है, और बूथ संख्या 34 पर 4 पोल हुआ है। कितना महिला कितना पुरुष? 4 जेंट्स हुआ है, 4 पुरुष हुआ है। इसके बाद नहीं, पब्लिक जो है सो मतदाता सब नहीं आ रहे हैं। अब जो भी दुश्वारियाँ उनकी हो, जो भी बात हो, और कोई भी जो ग्रामीण और मतदाता है अभी तक जो है वोटिंग करने के लिए नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, मत को क्यों बहिष्कार की जा रही हैं इन लोगों के द्वारा? क्या कारण हो सकता है, क्या समस्याएं इन लोगों का, यह जानने के लिए मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में भारी संख्या में जो है ग्रामीण और मतदाता एकत्रित है, और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो है वोटिंग का जहाँ पे हो रहा है विद्यालय जो है मुसहरनिया का, वहाँ पे है। और समय अभी 12 बज चुका है, तो 12 बजे तक मात्र 10 वोटिंग हुई है। एक सेकंड मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? सियाराम मंडल। क्यों मत बहिष्कार कर रही है? आम जनता का, मतदाताओं का, आप लोगों का लोकतंत्र का एक अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, तो मत बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्या कारण? हमरा सबसे बहिष्कार करूँ रौदी में ना, हमरा और बोरिंग ले बिजली जाइयो 4 साल से हमर दरखास्त देने चाहिए, कोनो सुनवाई नहीं। जगह रिसीविंग एसडीओ के हमरा पास 4 साल यानी सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था कुछ नहीं। और क्या समस्या? और जय स्कूल बूथ से स्कूल का हालत जर्जर छे, कपार फूटे छे वोट गिरले छे लोग तो और रास्ता पूरा बर्बाद छे, नरहैया से लेकर परसा हाल तक चले वाला नहीं छे। टेम्पू से लोग नहीं जा सके छे, से हालत छे। गाड़ी से जो लोग परसा हाट पे उतरे छे तो पैदल चलते ठहुन फूट जाए छे, तते रास्ता खराब छे। तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के जो यहाँ कोई नेता अखन तक नहीं आला, कोई रामप्रीत मंडल है, कोई आज तक घूरे ले कोई नहीं आला। यानी वोट मांगने के लिए आया कोई नहीं, प्रचार प्रसार करने के लिए कोई नहीं प्रचार हुआ है, न प्रचार हुआ है, न प्रसार हुई है, और कोई वोट मांगने के लिए भी नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, किसको हम लोग वोट देंगे जी? अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। अच्छा, पता लगा है कि आप बताएं क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सुमन। यहाँ पे पता लगा है कि 10 वोटिंग हो चुका है, क्योंकि मैं जाके ये फर्जी वोटिंग है। क्या एसडीओ साहब जब आए हैं तो बाय फोर्स जो जितना भी पोलिंग एजेंट है उससे वोटिंग करवाए हैं। अच्छा, कोई अपने मर्जी से एक भी वोटिंग नहीं किया है। आम जनता का वोटिंग नहीं है ये? नहीं, बाय फोर्स वोटिंग कराया गया है जी। तो आप लोग युवा हैं, क्या कीजिएगा? पूर्ण बहिष्कार कीजिएगा? हम लोग पूर्ण बहिष्कार किए हुए हैं। क्यों कीजिएगा? और क्या क्या समस्या तो वैसे बाबा ने गिना दिए हैं। आपका सबसे पहली है सर सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय का जो जर्जर स्थिति है उसको अविलंब सुधारा जाए। किसान को सिंचाई के लिए पंप की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खेतों तक बिजली का सुविधा होना चाहिए। बस हम लोग का यही मांग। ये यहाँ का जो प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या एमएलए हो या जो भी प्रतिनिधि है, वो अभी तक आया है इस कोई नहीं। जीतने के बाद आज तक कोई अपना शकल दिखाने नहीं आया है। कोई भी अपना शकल दिखाने आज तक नहीं आया है। वोट मांगने के लिए आया है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। न इसका प्रचार प्रसार हुआ है 3 वार्ड में, इसलिए आप लोग जो है क्रोधित हैं जी। क्या नाम है आपका? जगदेव प्रसाद शाह।
क्या क्या कारण और क्या सब कारण है जो जिसको लेकर के आप लोग मत हम बहिष्कार लोग कर रहे सर वही 4 मुख्य कारण है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और चौथा स्कूल जो है। 3 वार्ड पर का बूथ है यहाँ पर, मुसरनिया पकड़िया मिला के 3 वार्ड है। तीनों वार्ड का बूथ स्कूल जो है जर्जर स्थिति में है। अगर वर्षा हो जाता है अभी तो ठौना पर पानी उसमें लग जाता है, ना मास्टर बैठ पाता है ना विद्यार्थी बैठ पाता है। तो इन समस्या को लेकर के अलिखित रूप से जो है प्रतिनिधि है, प्रशासन के लोग हैं, उनके पास गए थे? जी, हर जगह कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। MLA साहब अब MP साहब वो दोनों तो हमारे गांव में इधर एबे नहीं किए अभी तक। 5 साल हो गया इन लोगों को, अभी तक नहीं आया है। वोट मांगने के लिए आया है? जी नहीं, बिल्कुल वोट मांगने के लिए कोई नहीं आया है? बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है बताइए? रामदयाल यादव। क्या समस्या है और क्या क्या समस्या है? क्यों मत बहिष्कार कर रहे हो? मत बहिष्कार करने का एक ही कारण है, जो सबसे पहले आज 5 साल से शीला मंडल जी आए, रामप्रीत मंडल जी आए। 5 साल पहले जब वोटिंग थी उस टाइम में ही बोला गया था सर सड़क का हालत देख लीजिए। वो वादा करके गए थे कि जो हम इस 2 साल के अंदर जो है ये सड़क बनवा देंगे। जो नरहैया से जो भेजा जमालपुर जाते हैं, तो इसका तो शिलान्यास तो हो चुका है इलेक्शन से पहले। आज 5 साल से सुन रहे हैं कि जो नवंबर में बन जाएगा, दिसंबर में बन जाएगा, मगर अभी तक जो है कोई पूछने तक नहीं है। जहाँ पे अभी आप बूथ बना है उस स्कूल का हालत देखिए। तीनों वार्ड का स्कूल का निरीक्षण किया जाए और उसको देखा जाए कि जो मतलब वो सही है कि गलत है। बिजली आज 3 साल पहले से जो है हम लोग मतलब बिजली के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जो वहाँ पे कनेक्शन पहुँचे मगर नहीं पहुँचा। आता है ऊपर से उड़ता हुआ जो है मतलब यहाँ कैंडिडेट हो जाता है। अच्छा, तो उस चीज को हम क्या करें? हाँ, एक तो कैंडिडेट देता है उड़ता हुआ और ऊपर से कहता है वोटिंग करो ना। हमारा समस्या, हम किसके पीछे भागते रहेंगे? जी, तो हम आ गया। आपका मोश बहुत तगड़ा है, बहुत लंबा है। क्या नाम है आपका? भोला कामत। तो भोला कामत जी, आप क्यों नहीं दीजिएगा वोट, ये बताइए क्या समस्या रोड है? नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। जिस स्कूल पे अब वोट हो रहा है आप जाके देखे हैं, वहाँ का टीचर का पेशाब करने के लिए बाथरूम नहीं है, भवनहीन है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। इससे पहले आपने वोटिंग जिसको दे करके जिताया है वो सब आया है कि नहीं? कभी नहीं कोई आता है। आप गए हैं कि उनके? हम लोग जाकर थक गए बाबू, थक गए कि कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये देखिए समाज सेवी यहाँ पे हैं, विष्णुदेव शर्मा जी डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथी और इनका जो है धर्म पत्नी इस पंचायत के यानी कि रामनगर पंचायत के मुखिया रह चुकी है और हमेशा जो है एक्शन में रहते हैं ये खुद। तो इस प्रकार के आपके पंचायत में समस्या है और यह जो पंचायत है ना रामनगर, हमारे समझ से मधुबनी जिला में सबसे बड़ा पंचायत अभी भी है और इस प्रकार की समस्याएं हैं। और जिस क्षेत्र में मत बहिष्कार हो रही है इस क्षेत्र के जो लोग हैं, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कौन सांसद बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, ये तय करता है। और वहाँ पे बहुत मत बहिष्कार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी कि आप इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। अपने बूथ पर हम थे, मेरा घर पड़ता है बढ़िया ही, तो वहाँ मुझे खबर मिली कि यहाँ मत का बहिष्कार किया जा रहा है। तो हम तुरंत वहाँ से निकले, जो देखते हैं क्या इन लोगों को कठिनाई है, क्या दिक्कत है, बहिष्कार न हो, क्योंकि एक एक मतदान कीमती होता है, बिल्कुल बिल्कुल परिणाम तय करता है नेता को। यहाँ आकर देखे कि जनता में इतना आक्रोश है। जिस इस विद्यालय में इन लोगों का बूथ है, वो विद्यालय में अभी जाइएगा आप तो आपको माथा फूटना एकदम तय है। जी, अभी मुझे चोट लग गया, अभी गया भूत ही बलान का क्षेत्र था, स्कूल सबको भर दिया बलान जी, लेकिन अभी तक किसी नेता को इस 20 साल में जी ये दिमाग नहीं दौड़ा है कि स्कूल को थोड़ा ऊंचा किया जाए, विद्यालय बने। गप हाँकने के लिए बहुत मिलता है, यहाँ पकड़िया है, यहाँ भी विद्यालय का वही हाल है, लेकिन 20 साल तक सिर्फ नेता वोट लेकर जाते हैं, लेकिन ये दिमाग नहीं कि सामने में है रोड, मेन सड़क पे सामने ही दोनों विद्यालय है कि विद्यालय ऊंचा उठे, विद्यार्थी कम से कम शिक्षा तो मिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल मूलभूत सुविधा पहले मिलना चाहिए। जब मूलभूत सुविधा ही जनता को नहीं मिलेगा तो वोट देखो क्या फायदा, हम नहीं देंगे वोट। जिसको जितना हारना होगा होगा, जनता ये तय कर लिया है कि जिसको जीता अपना हारा हुआ जाए, हम लोग ऐसे अपना ऐसे है नहीं होगा चंदा लगा स्कूल बना लेंगे अंत में। अच्छा, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी है, इसका जो है प्रचार प्रसार खत्म जी। ये समझे नेता कि लोकसभा में मत का बहिष्कार हुआ है, अगर थोड़ा सा ब्रेन होगा नेता के पास तो विधानसभा तक दोनों विद्यालय को निर्माण करके तब फिर मत बहिष्कार नहीं होगा, अगला वो काम करेगा। कम से कम दिमाग दौड़े इसका, कम से कम ये जो रोड है नरिया से लेकर भेजा तक जाके जाइए ना, 4 घंटा में गाड़ी वहाँ 5 घंटा में पहुंचेगा, मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं आप। ये समझे कम से कम विधानसभा इलेक्शन तक। इसीलिए ये लोग कहे हमको कि मत का बहिष्कार किए हैं, जिसको जितना हारना होगा करेगा, लेकिन आगे कम से कम सूदी लेगा विधानसभा इलेक्शन तक। नहीं सूदी लेगा तो वो भी बहिष्कार होगा, यानी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार। हाँ, वर्ष के बाद भेजा तक का लिए होगा, लड़ैया से लेकर के भेजा तक का जो होगा। लेकिन जनता तो मालिक होता है, हम क्या कर सकते हैं। इधर आइए आप थोड़ा सा। आप लोग जो है लोकसभा का बहिष्कार कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का,
तो आगामी यानी कि 6, 7, 8 महीने यानी कि 25 में विधानसभा चुनाव का भी है, इसमें विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें भी बहिष्कार कीजिएगा क्या अगर समस्या को समाधान नहीं किया गया तो? समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो इस बार तो पूरा मुसहरनिया पकड़िया 3 वार्ड बहिष्कार किया है। पूरा रामनगर पंचायत बहिष्कार कर देगा। अच्छा, पूरा रामनगर पंचायत। थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए और एक आप देख सकते हैं जाने माने चेहरा, मुझे नाम तो मालूम है, आप खुद अपना नाम बता दीजिए ताकि लोगों को पता लगे। मेरा नाम है रामदेव यादव जी, बरिया ही घर है जी। तो ये मत बहिष्कार जो है आपके पंचायत में हो रहा है, गांव में हो रहा है, क्या कहेंगे? सुना जाए पहले जी। बरिया ही पंचायत मेरा रामनगर पंचायत में घर है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ सदियों से लगातार मेहनत करके। वोट बहिष्कार करने के लिए सभी जनता तैयार है तो इसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी है, नोटा भी है जी, हम डाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको देखना चाहिए कि यही 10 से 50 जो है कि पूरा गुआ मेरे पास है, 100 अगर हम एक सुर से मिला देंगे तो हमारा काउंटिंग वहाँ भी होगा। अगर सारे जनता का विश्वास है, मेरा घर बरिया ही पड़ता है, हम वोट गिरा के आ चुके हैं यहाँ पर, घर के बगल में है, ग्रामीण है, सब सर समांग से है, देखे क्या बात है। तो सब का यही मूड है, विचार है कि हमारे पास रामप्रीत मंडल जो एनडीए के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद थे और चुनाव मैदान में मेरे जैसा व्यक्ति अगर उसका हमने आज तक दर्शन नहीं किया तो इस जनता को कहां से नसीब मिलेगा जी। सुमन महासेठ को टिकट मिला है, बड़ा बढ़िया बात है, उनको भी छत में आना चाहिए था, उनका भी दर्शन कोई नहीं किया, न कहीं वोट है। सब कहता है कि वोट प्रतिशत कम गया है, कमने का कारण यही है कि उसमें ललक कम गया है। उन्होंने नेता में ललक कम हो गया है कि जनता में? नेता में ललक कम हो गया, उसके बीच जाना नहीं चाहता है, ऊपर से टिकट लेके आ जाता है और कहता है कि पैराशूट से आए हैं सब आदमी, सबको कहता है मेरा खरीदा हुआ वोट है। जनता तो जनतंत्र में स्वतंत्र है, संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार भी मिला है, मौलिक कर्तव्य भी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज से 75 वर्ष पूर्व संविधान के तहत हमें दिया है, जो अभी तक 100% 50% भी लागू नहीं हुआ है। यहाँ आते हैं, कुछ कहता है कोई कुछ ऊपर से आया है। कम से कम जनता हम मालिक हैं, तो मेरे पास तो वोट मांगने आना चाहिए, उसके वर्कर को भी बिल्कुल मांगना आया, वर्कर को भी, सामाजिक कार्यकर्ता को भी। कहीं अमक चमक हम कई गांव जाते हैं घूमने के लिए, मुझे तो कहीं नहीं मिला, ऐसे अनमनस्य है, क्या बात है। हम लोग भी वर्कर थे, राजनीति करते ही थे, गांव घूमते थे, आज तो वर्कर भी नहीं है। वर्कर कहाँ से मिलेगा? एक दिन में टिकट मिलता है, जो RSS का आदमी है उसको टिकट मिल जाता है, जो कहीं दूर से आते हैं उसको टिकट मिल जाता है। और शाम गाँव में सामाजिक वर्कर को कहीं शहर जगह भेजना हो रहा है। इसीलिए सारी जनता जो निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं।